हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज की हेल्प से इनका स्क्वायर्स निकालना है। तो देखिए पार्ट फर्स्ट देखते हैं, b-7 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a-b का होल स्क्वायर, यानी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ माइनस में है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ हैं ये और उनका होल स्क्वायर हो रहा है। तो क्या करेंगे, a-b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप -2ab पहले लिख दें प्लस बी स्क्वायर बाद में लिख दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a स्क्वायर, a और b क्या हमारी, फर्स्ट टर्म को हमने a माना और सेकंड टर्म को हमने b माना। ठीक है, तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है, तो b-7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म है 7 तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 कितना 49 -2ab, तो -2 मल्टीप्लाई ए यानी कि b और इंटू बी का मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म यानी कि इंटू 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7, 2 7 जा 14 और बी तो माइनस का 14b। ठीक है, इस तरह से पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस है और होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या आइडेंटिटी होती है, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम a मान लेते हैं xy को और b मान लेते हैं 3z को। तो a स्क्वायर यानी xy का स्क्वायर, xy का जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का होगा सेपरेट सेपरेट, यानी x का भी होगा और y का भी, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यानी कि 3z का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए यानी कि xy और b यानी कि 3z, तो इंटू लगा देता हूँ इंटू 3z। ठीक है, सॉल्व कर देंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही आएगा प्लस 9z स्क्वायर ये भी ऐसे ही रहेगा प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 3, ये दोनों नंबर है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 या 6 और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 5y और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी हमारी सेम यही आइडेंटिटी यूज हो गई, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a हमारा 6x स्क्वायर है, b हमारा 5y है यहाँ पर। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर हम लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y और इसका हम होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप इसी स्टेप में भी कर सकते थे जैसे मैंने इस पार्ट में किया था, आप इनको सेपरेट स्टेप में भी कर सकते हैं। -2ab, तो -2a यानी कि मल्टीप्लाई लगा देता हूँ 6x इंटू बी यानी कि 5y। ठीक है, आगे करते हैं, 6x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और x स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक, प्लस 5y का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको नंबर से नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, तो -60 और एक x है एक y, तो -60xy। ठीक है, इस तरह से पार्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्ट फोर्थ देखते हैं, 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये हो गया a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम सेम आइडेंटिटी लगाए थे, a स्क्वायर यानी 2/3m का होल स्क्वायर लिख देते हैं, 2/3m का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3/2n का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना 2/3m, तो 2/3m मल्टीप्लाई b कितना 3/2n,
3/2 n। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2/3m का होल स्क्वायर जो करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 4/9m² प्लस 3/2n का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4n²। ऊपर का स्क्वायर कर दिया और नीचे का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ अगर कैंसिल हो सकती हैं तो कैंसिल आउट कर देंगे। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचता है ये 2 और mn, यानी 2mn। ये हमारा आंसर आ गया पूरा। ठीक है, अब करेंगे पार्ट 5। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा देंगे। हमारी आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर हम सेम आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 0.4p का होल स्क्वायर, 0.4p लिख देते हैं इसका होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 0.5q इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ जो b की वैल्यू है ना, ये माइनस 0.5q मत लेना। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूले में जो -2ab होता है ना, उसमें ये वाला माइनस यहाँ पर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 0.5q आपको लेनी। ठीक है, -2ab, तो -2a कितना है 0.4p -2a इंटू बी कितना है 0.5q। ठीक है, आपको इसे सॉल्व कर देना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहाँ गलती मत करना आप। जब 0.4p का जब होल स्क्वायर करेंगे ना, तो देखिए 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.16। ठीक है, और p का स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, 2 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लगेगा। प्लस 0.5q का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 और q है तो q का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट की गलती नहीं करनी है। ठीक है, माइनस अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 4 जा 8 होता है, 8 5 जा 40 होता है। मैं यहाँ 40 लिख दे रहा हूँ और p है और q है, pq लिख दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना जरूरी है। पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डिजिट से पहले यहाँ पर है, एक डिजिट से पहले यहाँ है, तो एक और एक 2, तो 1 2 2 से पहले यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया और पॉइंट से पहले 0 को लगा देते हैं। ठीक है, तो -0.40 pq। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। देखिए 6th पार्ट, यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा कितना है 2xy, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 2xy मैं लिख देता हूँ इस स्टेप में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 5y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2xy और b कितना है 5y। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 2xy का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब 5y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को नंबर से, 2 2 4 4 5 20, तो ये होगा 20 और xy है और एक y है, तो x को ऐसे लिखा और y स्क्वायर होगी क्योंकि 2 बार y है, तो y इंटू y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 6th पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।